अब ये वाला मियाँ, एक ऐसा मकबरा जिसे बनाने के बाद शाहजहां ने कहा कि मजाक मजाक में बड़ा खर्चा हो गया। 10 नंबर चौराहा। जाहिल कहीं का, मकबरा पूछ रहे कि चौराहा बे? ताजमहल लिखो। हाँ, ये सही है, ताजमहल। अब ये वाला करते हैं। रहा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम और हिंदुस्तान के मशहूर स्कूटर का नाम। आ रहा है। क्या आ रहा है। अबे मजनू, तुम्हारी टिंकू के बाप के पास कौन सा स्कूटर है? अरे चेतक। वही हम कहने जा रहे। चेतक। अब ये वाला। अब ये वाला। अबे तुम लोगों का जीवन ये रिक्त स्थान के चौखंटे भरते भरते खत्म हो जाएगा, एक दिन मर जाओगे। कुछ अपने लिए कर लो, कुछ अपनों के लिए कर लो, कुछ देश के लिए कर लो। देश के लिए? ओफो बिट्टू भैया, तुम कब से देश के बारे में सोचने लगे? काहे? हम कोई विदेश से आए हैं क्या जो बिट्टू भैया देश के बारे में नहीं सोच सकते? कोई बैंक काटते हैं क्या बे हम? या आए हो या ना आए हो वो हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा चौकटा एकदम बैंकॉक वालों से। क्या ना हंसा कर बे। सुनो, हमारा चौखटा तो हमारे बाप से नहीं मिलता पूरी तरह से। तुम बैंक का बीच में घुसेड़े हो। हाँ तो बिट्टू भैया, ये भी तो हो सकता है कि सालों पहले कोई बैंकॉक से यहाँ आया हो। तुम्हारे हर बात में हंसी आती, बहुत बड़े हंसमुख हो तुम। अबे ये भी लौटे, औकात में बात किया करो, नहीं बैंक का के गांव पता आया तक घुसेड़ के मारेंगे तुमको। ज्यादा बोले बदतमीज कहीं का। अरे ज्यादा मजनू नहीं बिट्टू भैया, तुम बोल रहे हो। कल तक तो पेट में गैस की बात करते थे और आज चले हो देश की बात कर रहे हो। हम बताते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा बिट्टू मियाँ को कोई नहीं जान पा सका है ना। ये इसलिए देश पे आए हैं क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है ना मियाँ। तुम हो मेरे करने वाले भाई। बिल्कुल भाई जी सही कह रहे। इस बार 26 जनवरी में मोहल्ले में जो झंडा रोहण का प्रोग्राम है, वो झंडा तुम्हारा भाई बिट्टू फहराएगा। लेकिन बिट्टू भैया, हर साल तो वो सभासद करते हैं ना। बिल्कुल पागलेट हो क्या बे? जवाना उगते सूरज को सलाम करता है। और इस समय तुम्हारे बिट्टू भैया तो देख ही रहे हो कैसे भर भरा के हो गए रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, मैं रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, झंडा फहरा दीजिएगा। हमने कहा आप कह रहे हो तो फहरा देंगे। लेकिन बिट्टू भैया, ये अचानक कैसे मूड बन गया? दरअसल है ये कि अब लगने वाली है 4 दिन बाद आचार संहिता, सब चीज में रोक लग जाएगी। इससे क्या है, अभी जब झंडा फहराएंगे ना तो थोड़ा चुनाव का माहौल बन जाएगा, मोहल्ले में भौकाल हो जाएगा। राजनीति के ये सब फंडे हैं भाई जी मिश्रा। तो राजनीति से याद आया भाई जी, बीबीसी बेहतरीन फोटो, कम से कम आधे पेज की कवरेज लगा देना। और जो फोटो लगाना ना वो कटआउट साइड फोटो पूरी बिट्टू भैया जिंदाबाद खींच देंगे। वही तो हमारा काम है, ऐसी खींचेंगे कि लगेगा कि आप लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं। और कुछ चाहिए? छपवा देना, खींच के अलमारी में न रख लेना। वैसे मियाँ ये सब बातें छोड़िए, लेकिन एक बात है, 26 जनवरी के कार्यक्रम पे 4 चांद तो हमारी बीवियों के गाने ही लगाते हैं। हाँ, जैसे बिट्टू भैया तैयारियां कर रहे हैं ना, हमारी बीवियां भी तैयारियां करने लगी होंगी। हाँ क्या? आज मम्मी शहद क्यों? बेटा, वो कहते हैं ना कि शहद खाने से गला सुरीला हो जाता है। बहुत सही। फिर तो आपको 2-3 ड्रम ही खाना पड़ेगा। 2-3 ड्रम? अब जिस तरीके की आपकी आवाज है उस हिसाब से तो 2-3 ड्रम ही बनता है। लो फिर और सुन लो। जरा सी उंगली क्या पकड़ा दी, तुम तो सर पे चढ़ के नाचने लगे। देंगे अभी एक कंटाप कान के। ज्यादा गले पर जोर मत डालो शांति, वरना गला खराब हो जाएगा।
एक कंटाप कान के नीचे, सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ मम्मी, आपके डांटने में भी क्या रस आ रहा है। बहुत सही, मजा आ गया मैं, बहुत सही बहुत सही। क्या बात है भाभी, तैयारी शुरू हो गई? लो फिर और सुन लो सकीना, 26 जनवरी बिल्कुल पास ही आ रही है, तो हमें तैयारी तो करनी ही होगी ना। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी भाभी, हमने गरारे शुरू कर दिए, बस हमारा गला भी अब सुर में आ जाएगा। सकीना, हमें बिल्कुल वैसे ही तैयारी करनी है जैसे हम हर बार करते हैं। अपने गले का ख्याल रखना। हर बार जैसे हम 26 जनवरी पर समा बांधते हैं, हमें इस बार भी बिल्कुल वैसे ही समा बांधना है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह से हम तो रियाज भी शुरू करने वाले हैं। बहन, हमें भी उठा लेना, हम भी तुम्हारे साथ ही रियाज कर लेंगे। बिल्कुल भाभी। इन दोनों की शांति ने तो मुर्दों को भी पछाड़ दिया बड़ी भी। हरी बोल। मुर्दों को? हाँ, अरे वो भी तो ऐसी शांत से तो पड़े रहते हैं। ऐसी 26 जनवरी आती है तो ये दोनों भी शांत हो जाती हैं। अरे मास्टर जी, इन दोनों को मिलके वंदे मातरम भी तो गाना है। इसलिए तो लोग इनको मोहल्ले की आशा और लता कहता है। ना कहने वालों का शांति बिटिया मुंह भी तो तोड़ देती हैं। हेलो दीदी रॉन्ग नंबर। अरे अरे मिश्रा जी, लो फिर और सुन लो, हम ही बोल रहे हैं, शांति। हाँ शांति जी, अरे शांति जी, हम ये कह रहे थे कि वो अपने मोहल्ले के जो अधिकारी हैं, वो बाल किशन जी, हाँ हाँ, वो जो है वो 26 जनवरी को लेकर कुछ घोषणा करना चाह रहे हैं। तो जरा आप मोहल्ले वालों को बता दीजिए, सबको यहाँ मार्केट में इकट्ठा होना है। अच्छा ठीक है, तो हम सबको बता देते हैं। हाँ बता जरूर दीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। अबे हम झंडा फहराएंगे भी तो बतवा देते। क्या हुआ? वो बाल किशन है ना, उन्हीं की बात कर रहे थे। नमस्ते। आप सभी लोग सोच, तिलक यार ये तोड़ो यार, मुंह में लग रहा है यार। इधर आओ बेटा, ये तोड़ो यार, तोड़ दो खींच दो इसको। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इस बार आप लोग को इतनी जल्दी क्यों याद किया। तो बात दरअसल ये है कि इस बार ऊपर से आदेश आया है। प्रधानमंत्री इतना सोचते हैं हमारे बारे में? इतना भी ऊपर से नहीं आया, नगर परिषद का आदेश है झंडारोहण को लेके। झंडारोहण को लेके आदेश आया है? आदेश में कहा गया है कि हर बार जो है झंडारोहण कोई नेता करता है या अधिकारी करता है, इस बार कोई और करेगा। अच्छी बात है, हरी बोल। और इस बार झंडारोहण जो है इसी मोहल्ले से कोई करेगा। नगर परिषद का मानना है कि इस मोहल्ले से बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, तो इस बार उन्हीं के परिवार में से कोई झंडारोहण करेगा। इस मोहल्ले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? भैया हम भी इसी मोहल्ले में पैदा भए हैं, हमको तो नहीं दिखाई पड़ा। इस मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोग तो बीबी के गुलाम हैं। हाँ। और आधे लोगों ने अपना जीवन इस तरह ही काट दिया। कहे बाबूजी, यहाँ कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहेगा? भाई साहब बिल्कुल गलत जगह आ गए, यानी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहेगा। रिकॉर्ड है हमारे पास। कार्ड है तो भी कोई बात है नहीं भाई, कि इस मोहल्ले से बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। कुछ के नाम है और कुछ के सिर्फ एड्रेस है। तो हम लोग लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे कि इस बार झंडा किसके परिवार के लोग फहराएंगे। फिर तो तुम्हारा नंबर आने से रहा बिट्टू भैया। ऐसा कहा है भाई जी मिश्रा? क्योंकि तुम्हारे खानदान का जन्मों का रिकॉर्ड है, सब के सब उठाए गिरे थे। इधर आ बे। अबे ये कोई बात भैया, आ गया वहाँ अधिकारी बन के। अबे जब अंग्रेज हमारे पूर्वजों को देख के भाग खड़े होते थे, पैर पकड़ लेते, तो क्या हमारे पूर्वज जबरदस्ती मारने लगे क्या? इस तरह से हम झंडे ही नहीं फहरा पाएंगे। तुम एक काम करो, जाओ इससे अधिकारी से बात करो पैसे के लेन देन की, समझे, निपटा के आओ मामला। इसमें हमारा क्या फायदा? अबे तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी?
अगले हो क्या? बिल्कुल, जब हम झंडा फहराएंगे मीडिया आएगी, फोटो खींचेगी, तुम बगल में होगे फोटो में, फिर वो अखबार रद्दी वाला ले जाएगा, रद्दी से हलवाई, और हलवाई जब उसमें फाड़ के समोसा बेचेगा और कोई ऐश्वर्या राय खा रही होंगी, समोसा हटाएंगी, नीचे कांटे निकलेंगे, कर नहीं सकती शादी। अभी तो भैया पागलपंती की अभी बात। अभी हम सेट करते हैं। जाओ अभी बात कर ले। जहाँ तक हमको याद आ रहा है, हमारी दादी बताया करती थी कि हमारे दादाजी ने जो है वो आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। हाँ हाँ, तो दादी सही बताती हूँ, दादी का है झूठ बोलेंगी। तुम्हारे दादाजी ने भाग नहीं लिया होगा, भाग लिए। सर कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। कुछ ले देकर के किसी का नाम आ सकता है झंडारोहण के लिए? नाम क्या है तुम्हारा? सलीम काटा। चुभेगा। पान खाओगे? हाँ खाएं। खाओ। तिलक, तिलक देना बेटा, ये रख। कांटा साहब, पेड़ पकड़ लीजिए। पकड़िए। और ये पीक जो है बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा हुआ गुरु, इस अधिकारी को हम डायरेक्ट सट नहीं करने गए, परमट वाले बाबा इज्जत बचवा ली ना, ये हम पेड़ पकड़वाता ये। अच्छा किया बेटा, बेईमानों के साथ ऐसे करना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप ही को देख रहा है बाबूजी, चुप हो जाइए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम्हारा नहीं हुआ। ये लो तिलक। निकल लो तुम, अब हो गया तुम्हारा। परेशान ना होना, जाओ जाओ। तो नाम जो है लॉटरी सिस्टम से ही निकलेगा या किसी और को कोई तरीका ले दे के अपनाना है? ठीक। कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इस बार जो है, जो परिवार झंडारोहण करेगा उसका नाम, ये एड्रेस है 3/13। तीन बटा 13 में जो रहता है वो इस बार झंडारोहण करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस बार झंडा हम फहराएंगे जनाब। नहीं नहीं, हम फहराएंगे। नहीं नहीं मिश्रा जी, हम फहराएंगे। तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, हम फहराएंगे भाई। मियाँ आप बड़े वाले तो हैं ही, इसलिए हम फहराएंगे। फालतू की बातें मत करो यार, हम फहराएंगे कह रहे हैं ना। मियाँ तहजीब से बात करिए, हम फहराएंगे। एक मिनट, लड़िए मत। तुम दोनों आओ और पेड़ पकड़ लो। अरे साहब रुकिए तो, दरअसल 3/13 में 2 परिवार रहते हैं ना, इसलिए। 2 परिवार? हाँ। तो परेशानी। एक काम करिए, आप दोनों लोग साबित करिए कि आप दोनों में से किसके परिवार ने जो है आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। जो ये साबित कर देगा वही झंडारोहण करेगा। ठीक है, जाइए। सुनिए, बहुत समय नहीं है, 26 जनवरी के बाद ना साबित करिएगा। शांति जी, सबूत मिलना बहुत जरूरी है। हाँ तो ढूंढ तो रहे हैं। अरे तुम्हारे दादा परदादा भी बिल्कुल ऐसे ही अस्त व्यस्त रहे होंगे, तभी कुछ नहीं मिल रहा है। प्रकाश आटा चक्की वाले को देखा है, कितना व्यवस्थित रहता है। आप बीच में प्रकाश आटा चक्की वाले को क्यों ला रही हैं? लो फिर और सुन लो,
क्यों ना लाए उसको बीच में? कितना व्यवस्थित रहता है, देखे भी हो कभी? अरे खुद को देख लो, पूरी तरह से अव्यवस्थित। ऐसे ही रहे होंगे तुम्हारे दादा परदादा भी। हद हो गई मतलब। अरे आज तक हवेली के कागजात तक तो मिल नहीं रहे। बेगम, हवेली के कागज नहीं ढूंढने, वो कागज ढूंढने हैं जिससे पता लगे हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं? ये क्या है? या अल्लाह, ये जो हमने सलमा को लव लेटर लिखा था वो है। बेगम, बेगम ये वाले मत देखिए, ये वाले मत देखिए, ये वाले देखिए। पूरा पढ़ने दीजिए। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, जाने मन तुम्हारी याद में दिल कर रहा है अपना सर फोड़ दूं। तुम्हारा जफू किसको लिखा ये? सलमा? सलमा कौन है? बेगम ये तो हमने तब लिखे थे ना खत, जब हम बस 16 साल के हुए ही थे। 16 से शुरू हो गए थे? नहीं, शुरू तो हम शुरू हो ही कहाँ पा सके बेगम। देखिए ये खत हमने लिखा जरूर था, लेकिन कभी जरीना को दिया ही नहीं। सलमा? हाँ सलमा, सलमा। जरीना कौन है? बेगम एक ही थी, हम भूल रहे हैं ना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ना, इसलिए भूल रहे हैं। देखिए ये खत हमने लिखा था, लेकिन उसके अब्बू ने पकड़ लिया था, और फिर उसके अब्बू ने घर पे आके ना हमारी बेल्ट से सुताई की थी, और ये खत हमारे मुंह पे फेंक के चले गए थे, इसलिए हमें याद है। और कितनों के अब्बू ने आपकी सुताई की है? बेगम एक ही मोहब्बत, एक ही थी हमारी मोहतरमा। आपकी कसम खा रहे हैं हम। अब हमारी कसम खाते हमें चक्कर क्यों आ गया? आप बिना शांति जी, अब दादा परदादा ठीक से कागज नहीं रख गए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारी फूटी किस्मत का है मिश्रा जी, जो हम इस हवेली में आए। किस्मत का कोसना, किस्मत का कोसना बंद कीजिए और कागज ढूंढिए। अम्मी जान की कसम, इस बार बेगम हमने एकदम सही कसम खाई है। हैं? सकीना, हमें अचानक से चक्कर क्यों आने लगा? अम्मी जान आप 40 चक्कर लगाती हैं हवेली के, थक गई होंगी, थोड़ा बैठ जाइए ना, बाहर जाके हुक्का हुक्का पी लीजिए। हाँ वो भी है, ठीक है। लाइए बेगम, ये हमें दीजिए ना। सबके सब खत पड़ेंगे अब हम। मिश्रा जी, ये तुम्हारे 8वीं क्लास में कितने प्रतिशत नंबर आए थे? 32%। सिर्फ 1% से रह गए थे। अच्छा, और ये जो इसमें 13% छप गया है, ये क्या गलत प्रिंट हो गया? क्या हुआ चचा, मिला कुछ सबूत? हाँ दोनों पिछले 2 घंटे तो उखाड़ तो रहे हैं गड़े मुर्दे। 2 घंटे से गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं। सबूत ढूंढ रहे हैं भाई। अरे शांति जी, हमने आपसे पहले बताया तो था। कब बताया था? कब बताया था तुमने हमको? अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो भाई? बाबूजी, आपके लाल ने हमसे झूठ बोलकर शादी की है। झूठ बोलकर? ये देखिए बाबूजी, सबूत देखिए आप, इनकी 8वीं की मार्कशीट, इसमें इनके देखिए जरा, इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे 32% नंबर आए थे, और इसमें केवल 13% दिखाई दे रहे हैं। कह रहे थे कि हम 1% से फेल हुए हैं। अरे तो कुल मिला के तो फेल ही हुए ना। और क्या, अरे फेल तो आखिर फेल ही होता है बहू। माफ कीजिएगा बाबूजी, फेल आखिर फेल नहीं होता है, या तो छोटा फेलियर होता है या फिर बड़ा फेलियर होता है, और ये बहुत बड़े वाले हैं। हाय अल्लाह, हमें नहीं पता था, हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्या हुआ सकीना बेटा? अम्मी जान ये देखिए, अपने नवाबजादे की लव लेटर का पूरा बंडल मिला है, बंडल। ये कौन है? अफसाना, रुबीना, फरहाना, ये कौन है? जमीला? जरीना, जरीना। ताहौल विला कुव्वत, ये सब क्या है जफर? अम्मी जान, बेगम तो खामखा नाराज हो रही हैं। ये खत हमने 20 साल पहले लिखे थे,
लेकिन कभी किसी को दे ही ना पा सके। जो लिख सकता है ना मियाँ वो दे भी सकता है। आप हमसे आंखें मिला के बातें कीजिए ना। अच्छा चलो, हरी बोलो दोनों और आगे बढ़ो। हैं, हरी बोले? अरे मतलब माफी मांगो और आगे बढ़ो। हाँ, बेगम हमें माफ कर दीजिए, ये खत हमें ठिकाने लगा देने चाहिए थे। कुछ लिखने ही नहीं चाहिए था हमें ये खत, बिल्कुल भी। हमें माफ कर दीजिए शांति जी, शादी से पहले हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मतलब शादी के बाद बोलना चाहिए था। कभी नहीं बोलना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। अब माफ कर दो बिटिया। ठीक है, हमने माफ किया। माफ कर दो बेटा, तुम ही माफ कर दो। चलो अब मुर्दे की बात करते हैं अपन, ठीक है? हैं? अरे मतलब मुद्दे की बात करते हैं। क्या यार चचा, किस टाइप के आइटम हो तुम? तुम्हें मुर्दा, भूत, चुड़ैल, एक्सीडेंट, शमशान, कब्रिस्तान ये तुम्हारे बचपन से घुसा है दिमाग में कि ये सर्दी से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? बिल्कुल नारायण हुई गए हो क्या यार तुम? क्यों बे, कुछ सबूत मिला? सब कुछ तो मिल गया। तुम्हारे ये जवानी के रंगीन सबूतों की नहीं बात कर रहे हैं, जो सकीना, सबीना, मर्जीना, अबनीना के लिख लिख धर लियो और दे ना पा सके। हम उनकी बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अब्बा, अब्बा के अब्बा, उनके और पीछे 4-5 अब्बा था कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अच्छा वो नहीं मिला मियाँ। हमको भी नहीं मिला। तो एक काम करो आप लोग, मिल करके साथ में झंडा फहरा दो। मिलके? अरे इसमें इतना चौंकने की कौन सी बात है?